ओके, तो ये बहुत ही सुंदर बड़ी विशेष लीला है जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ प्रकट की कि उन्होंने माटी खाई, ब्रजरज खाई है। तो जितने गोप इत्यादि हैं, इस बार बलराम जी उनके साथ में और ये गए माता यशोदा के पास शिकायत करने के लिए, हाँ जिसने माटी खाई है। तो माता यशोदा ने बुलाया, डांट लगाई कृष्ण को। अब कृष्ण जो है बहुत भयभीत हैं, डांट पड़ेगी यशोदा मैया से। वैसे भगवान श्री कृष्ण जो कि अभय प्रदान करने वाले हैं वो भयभीत हो रहे हैं, और माता यशोदा जो है वो क्रोधित हो रही हैं। लेकिन हमारे आचार्य बता रहे हैं ये दोनों ही भाव जो है ये प्रेम के भाव है। कृष्ण ने चाहते कोई ऐसा कार्य हो जाए जिससे कि माता यशोदा दुखी हो, और माता यशोदा जो है बहुत चिंता में है कि कृष्ण को कुछ हो ना जाए। तो दोनों तरफ से ये प्रेम का आदान प्रदान है। हालांकि भय क्रोध जैसे इमोशंस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन वहाँ पर कृष्ण तो दिखा रहे हैं वो भयभीत हो रखे हैं या माता यशोदा क्रोधित हो रखी हैं। ये सब का सब योग माया के द्वारा होता है। ये सारे इमोशंस ये सारे भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से होते हैं, नहीं तो अदरवाइज वहाँ पर भय भी नहीं है, ना क्रोध है, ना द्वेष है, ना ईर्ष्या है, कुछ नहीं। ये सिर्फ प्रेम का सागर है, वो प्रेम का दरिया है, डूब के जाना है। वो जगत ऐसा ही है वास्तव में। तो वहाँ पर चाहे दोनों के दोनों इमोशंस हैं, लेकिन दोनों ही दिव्य हैं। और साथ ही इस लीला के माध्यम से ऐश्वर्य को मौका मिला कि वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में गोलोक वृंदावन के अंदर सेवा कर सके। ऐसे सबसे ऊंचा जो लोक है वो तो है गोलोक वृंदावन। उसके नीचे के जितने लोग भी आते हैं उनमें धीरे धीरे करके ऐश्वर्य बढ़ता है, माधुर्य कम होते जाता है, स्वीटनेस कम होती जाती है, ऐश्वर्य बढ़ते जाता है। फाइनली वी रीच्ड वैकुंठा। वैकुंठ में ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है और मधुरता। हु वुड गो एंड डांस विद लॉर्ड नारायण, विद लॉर्ड नरसिंहदेव? कौन रासलीला कर सकता है नरसिंहदेव के साथ? सो इसीलिए वहाँ ऐश्वर्य भाव। तो और ऊपर जाते रहते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं वैकुंठों में, तो उसमें साकेत धाम, मथुरा धाम, जगन्नाथपुरी धाम, ये सब धाम आते रहते हैं। और फाइनली वी रीच गोलोक वृंदावन। तो वहाँ मधुरता ही मधुरता है। हालांकि ऐश्वर्य भी भर भर करके है गोलोक वृंदावन के अंदर, लेकिन ऐश्वर्य को मौका नहीं मिलता कि मैं भी कोई सेवा कर सकूँ। तो क्योंकि वृंदावन के अंदर ऐश्वर्य को मौका ही नहीं मिलता सेवा करने का, तो उसने देखा भाई यहाँ तो लग रहा है बीच में मौका है, यहाँ हम अपना कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐश्वर्य को मौका मिला सेवा करने का, लेकिन हालांकि उनका ऐश्वर्य किसी ने सीरियसली लिया नहीं, माता यशोदा ने भी नहीं लिया हालांकि। लेकिन ऐश्वर्य भी ढूंढता रहता है मौका कि मैं कोई सेवा कर सकूं, ऐसा। इससे ज़्यादातर हम धर्म जो देखते हैं दुनिया के अंदर, उनमें ऐश्वर्य की चर्चा है। गॉड इज़ ग्रेट, प्रभु बड़े महान हैं, लेकिन भगवान मधुर भी हैं। अधरम मधुरम मदनम मधुरम, ये मधुरता की चर्चा नहीं है, बल्कि मधुरता की चर्चा आती है कैसी बातें कर रहे हैं आप, भगवान ऐसे ही सब करेंगे। ये असल में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों को दिखाया जाए ना, अगर इंटीग्रेशन का साइन दिखाएं, ठीक है सांप क्यों बनाया मैथमेटिक्स में? ये सांप नहीं बेटा, ये इंटीग्रेशन का साइन है। कहते तो सांप है। तो इसलिए जो आध्यात्म के जीवन में बच्चे हैं, शिशु हैं, उनके लिए भगवान की मधुरता को प्रकट करना ये पचा नहीं सकते। इसलिए जितने प्रॉफिट्स आते हैं, मैसेंजर आते हैं दुनिया के अंदर, वो सब भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। गॉड इज़ ग्रेट, यस ही इज़ नॉट जस्ट ग्रेट, ही इज़ ग्रेटेस्ट, नो डाउट। नहीं, साथ साथ भगवान मधुर भी हैं। तो यहाँ मधुरता भी है और ऐश्वर्य भी आता है, लेकिन मधुरता इतनी ज़्यादा है, स्वीटनेस इतनी ज़्यादा है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में कि ऐश्वर्य कुछ बड़ा प्रभाव छोड़ नहीं पाता, ऐसा। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने बोला नहीं मैंने नहीं खाई ये माटी। कहते बिल्कुल, तो चोरी छुपे का जाके खाता है ताकि मेरे को पता ना चले, तेरे दोस्त ने बताया है। कहते दोस्त झूठ बोल रहे हैं, दोस्त झूठ बोल रहे हैं। असल में ये झूठ बोल रहे हैं, परम सत्य झूठ बोल रहे हैं। कहते नहीं ये झूठ बोल रहे हैं लोग। कहते हैं अरे बलराम थोड़ी झूठ बोलेंगे, इस बार तेरे दोस्तों में बलराम भी थे, बलराम ने भी देखा है कि तूने माटी खाई है। कहते वो बलराम नहीं नहीं सच बता रहा हूँ, आप मेरा मुंह खोल के देख लो, सच्चे में मैंने नहीं खाई। तो माता यशोदा ने अब जब उनका मुख खोल के देखा तो फिर जो दिव्य दर्शन कराए भगवान श्री कृष्ण ने। हमारे आचार्य बता रहे कि ना भला कृष्ण ने माटी क्यों खाई? कृष्ण के माटी खाने के भी कई कारण थे। भगवान ने माटी भला क्यों खाई? माखन खा तो रहे थे, माखन खाते बढ़िया रहता, ये बोला माटी क्यों खाई? तो पहला कारण आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कारण कि पहला कारण ये है कि ना अगर कोई व्यक्ति एक बार झूठ बोलता है या 2 बार बोलते हैं, 3 बार झूठ बोलता है, तो जल से ना मुख शुद्ध हो जाता है। भाई 3 बार झूठ बोला, लेकिन ये तो इतनी बार झूठ बोले हैं कि इस बार पानी से मुख शुद्धि होगी नहीं, तो इसलिए माटी से मुख शुद्धि होगी, तो इसीलिए माटी खाई। ठीक है, दूसरा कारण दिया भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाने का। अभी क्या ये सारे पोएटिक रीजंस हैं, ये सारे पोएटिक रीजंस हैं जो भगवान कृष्ण दे रहे हैं। ऐसे नहीं भगवान ने झूठ बोला और वो पाप में अब हो चुके हैं आप,
अपनी शुद्धि के लिए उनको वाकई मिट्टी खानी पड़ी। ये सब मधुरता के, स्वीटनेस के, लीला वाले पोइटिक रीजन्स हैं भगवान श्री कृष्ण ने भला माटी क्यों खाई। ठीक है जी। सेकंड कारण, इधर देखो मैं बच्चा हूँ और मुझको तो दूध पीना चाहिए, और जो माँ के समान है उसका तो दूध पी सकते हैं। तो पृथ्वी क्या है? तो माँ है, उसका दूध क्या है? माटी। तो मैंने माँ का दूध ही तो पिया है, और जब मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरी माँ, जब मैं आपका दुग्ध पान कर सकता हूँ, तो फिर ये भी तो माँ है, तो उसका दुग्ध पान कर लिया तो मैंने क्या गलत किया? दिस वाज सेकंड रीज़न। थर्ड रीज़न मैंने क्या बताया कि पब्लिकली तो मैं माखन खाता हूँ, लेकिन प्राइवेट में मैं अपने भक्तों की चरणों की धूल खाता हूँ। क्योंकि वृंदावन के अंदर है क्या? उनके भक्तों की चरण धूली है, भक्त लोग चल रहे हैं तो इसलिए वहाँ चरण धूली है। तो पब्लिक में कैसे खाएं जो धूल? कोई मना कर सकता है, ऑब्जेक्ट कर सकता है, तो इसीलिए पब्लिक में खाते हैं। माखन, माखन के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता है, लेकिन धूल के लिए ऑब्जेक्ट कर सकता है। लेकिन मुझको तो अपने भक्तों की चरण धूली चाहिए, तो इसलिए प्राइवेट में भगवान क्या खाते हैं? ब्रजरज खाते हैं। ये तीसरा कारण था उनका ब्रजरज खाने का। और चौथा कारण क्या है कि जितनी भी गोपियाँ हैं मेरे पास आरोप लगाती हैं कि मैं माखन खाता हूँ, माखन खाता हूँ। अरे ये तो अपने आंगन की मेरे को मिट्टी ना खाने दें, तभी तो अपने आंगन की मिट्टी खानी पड़ रही है मेरे को। मैं यहाँ की मिट्टी को खा रहा हूँ क्योंकि इनके आंगन की अलाउड नहीं है। तो जो गोपियाँ अपने घर की मुझे मिट्टी ना खाने दें, वो माखन क्या खाक खाने देंगी? इसलिए जितने आरोप लगाती है ना, मैं माखन खाता हूँ, माखन खाता हूँ, इनके घर चोरी करके, गलत है। ये एलिगेशन है, झूठे आरोप है मेरे ऊपर, इसलिए तो मैं यहाँ की माटी खा रहा हूँ। ये तो माटी ना खाने दे मेरे को अपने घर की। सो दिस वाज द फोर्थ रीज़न। फिफ्थ रीज़न क्या है? उन्होंने बोला देखो कि मैं इतना माखन खाया है, और जब बहुत ज़्यादा माखन खा लो ना तो चिकनाहट अंदर ज़्यादा होगी। तो चिकनाहट को साफ़ करने के लिए मिट्टी से साफ़ करते हैं ना। देखा जब बर्तन होता है, बर्तन के अंदर बहुत अगर चिकनाहट हो जाती है तो मिट्टी लेते हैं, मिट्टी से साफ़ करते हैं, तो उससे भी चिकनाहट निकल जाती है। मैंने इतना माखन खाया तो अंदर साफ़ सफाई करने के लिए मुझे अपने आप को डिटॉक्सीफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ना माटी खानी पड़ेगी। तो ये एक और कारण दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि उन्होंने माटी खाई। छठा कारण दिया उन्होंने कि ना जितने भी ये देवी देवता हैं, इनकी एक ही अभिलाषा रहती है कि काश हमको भी ब्रज की रज मिल पाती। लेकिन ब्रज की रज इनको भला कैसे मिलेगी? तो वृंदावन, ये तो लीला का पाठ है नहीं, तो बिजी है स्वर्ग में, ऊपर के लोगों में, तो इनको भी तो इच्छा होती है कि भाई ब्रजरज हमको मिल जाए। लेकिन क्योंकि सारे देवी देवता मेरे अंदर वास करते हैं, तो मैंने जब ब्रजरज खाई तो उनको भी ब्रजरज मिल गई। तो देवी देवताओं को ब्रजरज देने के लिए मैंने ऐसा किया। सो दिस वाज अनदर रीज़न उन्होंने क्यों ब्रजरज खाई। अच्छा, सेवंथ कारण ये है कि जो माटी है वैसे अगर वो खाता है तो बीमार पड़ जाएगा, तो यानी को विष की तरह कार्य करती है, विष की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो एक कारण ये कि ना पूतना को मारा है तो उसकी वजह से क्या, उसका जहर मेरे अंदर आ गया, हलाहल विष। वो अपने स्तनों पे लगा के आई थी ना, हलाहल विष। विष को कैसे काटा जाता है? विष से। जहर को क्या काटता है? जहर। तो इसलिए ना मैं उस जहर को काटने के लिए मैं ये वाला विष ले रहा हूँ, इस विष को काटने के लिए। वो जो पूतना का दूध पिया था तो थोड़ा सा मेरे अंदर आ गया था, उसको मिटिगेट करने के लिए, जहर को जहर से काटने के लिए मैं इसलिए ये माटी खा रहा हूँ। ये एक और कारण दिया भगवान श्री कृष्ण ने। और साथ ही अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण आते कि आगे जाकर ना मेरे को ऐसी लीला करनी है, ऐश्वर्य लीला है, कई प्रकार के क्षत्रियों को की पिटाई करनी होगी, कई प्रकार के राक्षसों की पिटाई करनी होगी, पर मेरे अंदर क्षमा की क्वालिटी भी आ सके। पर क्षमा की क्वालिटी किसके पास है? पृथ्वी के पास है। तो ना मुझको पृथ्वी का संग करना चाहिए ताकि मेरे अंदर क्षमा की क्वालिटी आ जाए। देखिए वैसे भगवान में है क्वालिटी, हे कृष्ण करुणा सिंधु, ये सब पोएटिक लीला के मधुर कारण है जो कृष्ण दे रहे हैं कि मेरे अंदर क्षमा की क्वालिटी आ जाए। तो इसीलिए आगे जाके कईयों की पिटाई करनी है मेरे को, तो क्षमा भी कर सकूँ, चलो भाई माफ़ किया, शिशुपाल जब माफ़ किया। लेकिन क्षमा की क्वालिटी, तो पृथ्वी कितना सहन करती है, लोग कितने पाप करते हैं पृथ्वी पर, लेकिन पृथ्वी क्षमा करती रहती है। तो इसीलिए पृथ्वी से मुझे क्षमा की क्वालिटी प्राप्त होगी। तो इसीलिए मैं पृथ्वी का संग कर रहा हूँ माटी खा करके। साथ ही पृथ्वी क्या है? रस देवी है। जितनी भी सब्जियां हैं, फल इत्यादि हैं, इनमें अगर रस आता है तो किन से आता है? पृथ्वी से आता है। तो यानी ये रस देवी हैं और सबको अलग अलग रस देती हैं। देखिए एक ही मिट्टी है, उसे पानी डालो, अमरूद का अलग फ्लेवर है, आम का अलग फ्लेवर है, सब्जियों का अलग अलग फ्लेवर है, यानी कि सब प्रकार के रस देने वाली कौन है? रस देवी पृथ्वी। और क्योंकि मैं भी रसिक हूँ तो इसलिए एक रसिक को जहाँ रस मिल रहा होता है वो रस का पान करता है। तो इसलिए मैं ये रस देवी, ये जो पृथ्वी है, इसके रस का पान करना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने माटी खाई ताकि मैं रस का आस्वादन कर सकूँ। ये था 9वां कारण। 10वां कारण, भगवान श्री कृष्ण सोचा कि ना मैं एक परंपरा शुरू करता हूँ।
माटी खाने की। आप देखते हैं बच्चे मिट्टी खा रहे होते हैं, दीवार खोद के उसमें से कचर कचर निकाल के हम खा रहे होते हैं। फिर माँ कहती क्या कर रहे तुम, मिट्टी खा रहे तुम, गंदा कहीं खाना हो तुम, जो खाने की चीज़ वो खाना नहीं, तुम मिट्टी खा। हमें पर बच्चों में ये चीज़ आई कहाँ से? हर चीज़ का ओरिजिन कहाँ पर है? भगवान में। तो ये मिट्टी खाने की जो हरकतें हैं ये शुरू हुई तो कृष्ण से शुरू हुई। तो भगवान श्री कृष्ण सोचा कि ना मुझको एक ऐसी परंपरा शुरू करनी चाहिए, मिट्टी खाने की परंपरा। तो उसके बाद आगे बच्चे भी फिर ये मिट्टी खाएंगे। तो बच्चे जो मिट्टी खाते हैं, यूजुअली ऐसा होता है, ऑफकोर्स बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो मिट्टी खाते हैं इस तरह से। लेकिन ये परंपरा शुरू करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण ने सोचा कि लेट मी स्टार्ट अनदर परंपरा ऑफ ईटिंग डर्ट। तो था 10वां कारण। साथ ही उसके बाद जो पृथ्वी है उसमें रजस भी होता है। तो कृष्ण सोच रहे हैं कि ना आगे जाके मुझे राक्षसों का हनन करना है और कई प्रकार के क्षत्रियों को मारना है, उसके लिए ना मुझे रजोगुण चाहिए होगा। तो रजोगुण में मैं पृथ्वी से लेता हूँ, रजोगुण ऐसा करता हूँ। हालांकि भगवान को रजोगुण नहीं चाहिए। अगेन ये लीला के मधुर कारण है, अगेन आई एम टेलिंग यू लाइक दैट। तो एक और कारण था। 12वां कारण ये था, उन्होंने सोचा कि ना जब परशुराम जी आए थे तो उन्होंने क्षत्रियों को मारा और क्षत्रियों की पिटाई करने के बाद जो पृथ्वी थी उसको किसको दिया? ब्राह्मणों को दिया। तो इसीलिए अब भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि ना पहले परशुराम जी आए थे, परशुराम जी ने क्या किया, जितने भी राजसिक क्षत्रिय थे जिन्होंने इतना शोषण करके रखा हुआ था, इतना लोग त्राही त्राही कर रहे थे, तो परशुराम जी ने क्या किया, सारे क्षत्रियों को उनको 21 बार परास्त करके पृथ्वी को सौंप दिया ब्राह्मणों को। ब्राह्मण है कौन? द्विज। ब्राह्मण का मतलब द्विज, मतलब ट्वाइस बॉर्न। जो ट्वाइस बॉर्न है उनको बोलते हैं द्विज, जिसका 2 बार जन्म होता है। एक बार तो माता के गर्भ से, दूसरी बार जब उसको दिव्य ज्ञान मिलता है तो दूसरी बार जन्म होता है, इसलिए वो द्विज है। तो उसी प्रकार से जो दांत हैं ये भी द्विज होते हैं, ये 2 बार पैदा होते हैं। पहले दूध के दांत होते हैं, फिर दूध के दांत टूट जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं। तो ये भी ट्वाइस बॉर्न है, मतलब 2 बार पैदा होते हैं ये। तो जिस प्रकार से परशुराम जी ने पृथ्वी को दिया था द्विजों को, ट्वाइस बॉर्न को, उसी प्रकार से मैं भी पृथ्वी को दूंगा द्विज को। ये द्विज, ये भी द्विज है ना, ट्वाइस बॉर्न। सबको समझ आया ये बात? ब्राह्मण दे आर ट्वाइस बॉर्न। उस तरह से दांत भी क्या है? ट्वाइस बॉर्न, 2 बार पैदा होते हैं, दूध के दांत फिर ये वाले दांत। तो इसीलिए ना मेरे को भी परशुराम जी का कहना मानना चाहिए, मुझे परशुराम जी की तरह कार्य करना चाहिए, मुझे पृथ्वी को द्विज को सौंपना चाहिए। पृथ्वी द्विज। सो दिस इज द 12th रीजन। 13th कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि बटर या माखन जो है वो प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, यानी समृद्धि का प्रतीक है, और जो मिट्टी है वो कष्ट का प्रतीक है, दिक्कतों का प्रतीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि बटर में भी और माटी में भी, यानी कैलेमिटी में भी और प्रॉस्पेरिटी में भी, प्रॉस्पेरिटी और कैलेमिटी में दोनों जो संभाव रहते हैं भक्त, वो मुझे बहुत प्रिय हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं देखो मैं दोनों खा रहा हूँ, मैं तो माखन भी खाता हूँ, मैं तो माटी भी खाता हूँ। तो इसलिए ऐसे भक्त जो माखन के समय में और माटी के समय में संभाव रहते हैं, सुख के समय में दुख के समय में संभाव रहते हैं, लाभ के समय में हानि के समय में संभाव रहते हैं, यश के समय में अपयश के समय में संभाव रहते हैं, गर्मी में या सर्दी में संभाव रहते हैं। ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। तो भगवान इसलिए माखन भी खा के बता रहे हैं, माटी भी खा के बता रहे हैं। जैसे मैं दोनों खा रहा हूँ ना, उस तरह से भक्तों को भी दोनों चीज़ों को स्वीकार करने की ताकत होनी चाहिए। भक्तों को ना तो खुशियों में पगलाहट हो जाना चाहिए, ना दुखों में बहुत ज़्यादा डूब जाना चाहिए। ये दोनों चीज़ें भक्ति के लिए प्रतिकूल हैं। और देखिए माया हमें ऐसी फंसाती है, किसी एक को फंसा, किसी एक हथकंडा लेगी, वो कहते कैसे फंसाऊँ इसको दुख में ऐसा डुबोती हूँ भक्ति भूल जाएगा। वो दुख के लोग दुख में पागल होकर भक्ति भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं सब कुछ, क्या बस हो गया जी, हो गया हरे कृष्णा, चलो जी चलो हो गया। तो कुछ लोग दुख में पागल होकर भक्ति छोड़ देते हैं, कुछ लोग सुख में पागल होकर भक्ति छोड़ देते हैं। कहते बस बड़े बुरे समय बड़ा अच्छा साथ दिया रुक्मिणी द्वारकाधीश ने, अब बड़ा अच्छा हमारा समय आ गया, अब हम जा रहे हैं यूरोप जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, चलो जी गुड टाइम, ये चलो सुख में पागल हुए निकल गए ये लोग। तो ये भगवान को प्रिय वो भक्त हैं जो कि माखन में भी और माटी में दोनों में संभाव रहते हैं। ऐसे जो भक्त हैं बड़े प्रिय हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई। ये आचार्यों ने कारण दिए हैं कि किस प्रकार से माटी उन्होंने खाई, तो भला उसके पीछे कारण क्या है। और उसके बाद उसमें श्री जीव गोस्वामी बड़ा अच्छा बता रहे हैं कि ना अगर ये जब जो उन्होंने माटी खाई और यशोदा मैया ने उनके मुख में झांक के देखा, तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, उन्होंने वापस में अंदर ब्रह्मांड देखा।
और श्रीमद् भागवत में आ रहा है कि उन्होंने 30 आइटम्स देखी, 30 आइटम देखी भगवान श्री कृष्ण के मुख के अंदर, 30 आइटम्स। क्या क्या देखा? ऑल दैट इज विच इज मूविंग एंड नॉन मूविंग, जो हर वो चीज जो चल रही है वो देखी। सारे 84 लाख योनियां देख ली। एक व्यक्ति के मुख में कोई व्यक्ति कितना कुछ देख लेगा, पर 84 लाख योनियां देख ली। अच्छा, पर्वत इत्यादि जितने थे, नदी वगैरह, वो भी देख लिए, जो मूविंग है नॉन मूविंग है दोनों देख लिए। प्राणी भी देख लिए और जो प्राणी नहीं है उनको भी देख लिया। और क्या देखा? आउटर स्पेस, यानी ब्रह्मांड की बाहर का हिस्सा, वो भी देख लिया। और क्या देखा? सारी दिशाएं देख ली, दिशाएं, सारी दिशाएं देख ली। और क्या देखे? पर्वत देखे, आइलैंड्स देखे, जो द्वीप हैं वो देखे, ओशंस, जितने समुद्र थे सारे देखे, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, क्षीर सागर, गन्ने का सागर, गन्ने के जूस का सागर, घी का सागर, वो सारे सागर भी देख लिए। द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सारी पृथ्वी देख ली। जो हवा बह रही थी, हवा तत्व देख लिया, अग्नि तत्व देख लिया, चांद सितारे देख लिए, जितने प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं पूरे 14 भुवन वो देख लिए, जल तत्व देख लिया, प्रकाश तत्व देख लिया, वायु तत्व देख लिया, आकाश तत्व देख लिया। और तो और अहंकार की वजह से क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है जगत के अंदर। इस जगत में जो कुछ बना है अहंकार से बना है। वट एवर इज देयर, वो अहंकार का बना हुआ है। चाहे हमारी इंद्रियां हो, हमारी बुद्धि हो, हमारा मन हो, हमारा शरीर हो, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ अहंकार। अहंकार से क्या क्या कैसे कैसे बन रहा है ये भी देख लिया। अहंकार को देख ही सकता, राइट, लेकिन वो भी देख लिया, जो नहीं दिखता है वो भी देख लिया। इसके अलावा उन्होंने सारे जीवात्माओं को देख लिया, उन्होंने समय को देख लिया, काल को देख लिया, किस प्रकार से लोग शरीर बदल रहे हैं कर्मों के अनुसार वो देख लिया, किस प्रकार से सारी प्रकृति चल रही है, पूरा जगत चल रहा है ये देख लिया, खुद को देख लिया, और सबसे हैरानी की बात कृष्ण को देख लिया। एक मिनट, कृष्ण के मुख के अंदर कृष्ण को देख लिया। और उसके अंदर भी क्या देखा कि यशोदा मैया कृष्ण के मुख में कृष्ण को देख रही हैं, और उसके अंदर भी यशोदा मैया कृष्ण के मुख में कृष्ण को देख रही हैं, और उसके अंदर यशोदा मैया कृष्ण के मुख के अंदर कृष्ण को देख रही है। और ऐसे आप कहिए गए नाई के पास, उसका मिरर होता है, वो ले यार, मैं वो पीछे पीछे तक भी हूँ, मैं आगे आगे भी हूँ। अरे मुख के अंदर यशोदा मैया ने खुद को भी देखा, कृष्ण में देखा कि वो कृष्ण के मुख में देख रही हैं, और उनके अंदर भी वो मुख में देख के हैरान हो रही है। अरे ये मैं क्या देख लिया, उनके अंदर भी हैरान हो रही है, उनके अंदर भी हैरान हो रही है, उनके अंदर भी हैरान हो रही है, उनके अंदर। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है जी, कि यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के मुख के अंदर खुद को भी देख लिया। तो साथ ही हमारे आचार्य बता रहे कि अच्छा, अगर कोई ये लेके चले भाई, अरे हुआ ऐसा कुछ नहीं कि कृष्ण मुख के अंदर ब्रह्मांड दिखा दिया। उन्होंने क्या किया, ऐसे शीशा लिया, कहते भाई शीशा धो रहा था, ग्लास धो जरा, तो शीशे में फिर उन्होंने सब कुछ देख लिया होगा, तो शीशा लगाया उन्होंने। ऐसा नहीं है उन्होंने अपने मुख के अंदर ब्रह्मांड दिखा दिया ऐसा बढ़िया, ये तो आप लोग इमोशनल लोग हो ना, आप लोग ऐसा लगता है, हमको पता है, हम तो साइंटिस्ट लोग हैं, हमको सब पता है। वो शीशा लगाया, पास उन्होंने अपने रखा था अपना उसी साइज़ का ना, ऐसे मुँह रख लिया, तो वो फिर उन्होंने देख लिया सब कुछ। लेकिन इसमें हैरानी की बात क्या है कि अब जो उन्होंने देखा, अब जो मिरर में हम देखते हैं, मिरर के अंदर हमारी मिरर इमेज बनती है, यानी कि रिवर्स रिफ्लेक्शन बनती है, यानी हमारा दाएं हाथ उसमें बायां होता है और बायां हाथ उसमें दायां होता है, उल्टा होता है। लेकिन इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण को जो के मुख में जब देख रही है यशोदा मैया, शी वॉज नॉट सीइंग द मिरर इमेज, वो शी वॉज सीइंग द राइट इमेज। जैसे अभी हम एक दूसरे को देख रहे हैं, राइट, उस प्रकार से उन्होंने देखा, सो इट वॉज नॉट मिरर इमेज। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जो भी इमेज बनती है वो 2D बनती है। ये जगत क्या है, ये तो 3D है, लेकिन जो इमेज बनती है मिरर के अंदर वो तो 2D होती है। लेकिन यशोदा मैया ने अंदर 3D देखा। ये क्या बात है भाई, 3D इमेज कैसे बन सकती है, 2D इमेज बननी चाहिए। लेकिन यशोदा मैया ने देखा है तो 3D इमेज है, मतलब कि ऐसा नहीं कि इमेज 2D है पर वो 3D है, लेकिन मतलब वो एक्चुअली 3D ही है, इमेज तो 2D होती है। तो ये भी हैरानी की बात है, सो इट वाज नॉट इमेज। और साथ ही जब इमेज बनती है तो होता क्या है, रिफ्लेक्टिंग मीडियम नज़र नहीं आता उसके अंदर। जैसे शीशे के अंदर शीशा नज़र नहीं आता, बाकी हम लोग हम दुनियादारी की सब चीज़ें नज़र आ जाएंगी, लेकिन शीशे के अंदर रिफ्लेक्टिंग मीडियम, शीशा खुद नज़र थोड़ी आता है,
अगर हम ये लेके चलें कि कृष्ण जो है वो रिफ्लेक्टिंग मीडियम है सिर्फ, और वो जगत को दिखा रहे हैं, भाई उन्होंने रिफ्लेक्शन दिखा दी, पर उसके अंदर उनको खुद को नहीं आना चाहिए फिर। सो हैरानी की बात यह है कि उन्होंने कृष्ण को भी देख लिया, चलो खुद को देखा समझ में आता है, नहीं कृष्ण को भी देख लेना, ये बहुत हैरानी की बात है। अरे और साथ ही उन्होंने क्या देखा, जब मिरर इमेज होती है तो मिरर इमेज के अंदर सिर्फ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनका रूप रंग होता है, जिनका रूप रंग नहीं है वो कैसे देख सकते हैं भला। जैसे फॉर एग्जाम्पल अहंकार है, शीशे के अंदर अहंकार नजर आएगा, कहता है हाँ मैं देखने में तेरा अहंकार बहुत काले रंग का है, देख सकते हैं नहीं। लेकिन यशोदा मैंने अहंकार को भी देख लिया, दिशाओं को देख लिया, कर्मों को देख लिया, लोग किस प्रकार से कर्मों के अनुसार लोग जी रहे जगत के अंदर, ये भी देख लिया। अच्छा चलो देख लिया तो चलो वो चीज़ें तो देख ली, चलो चलो जिनकी भाई वो इनविजिबल है, सटल है, सूक्ष्म है। लेकिन सूंघना, फूलों की रिफ्लेक्शन के अंदर फूलों की खुशबू थोड़ी आती है, सिर्फ फूलों की इमेज आती है बस, खुशबू थोड़ी आती है। लेकिन उसमें तो खुशबू भी आ गई। अच्छा सिर्फ इमेज आती है लेकिन साउंड नहीं आता, लेकिन इमेज के अंदर साउंड भी है, ये भी अद्भुत बात है जी। तो इसीलिए जो चीज़ टेस्ट करने वाली है, सुनने वाली है, सूंघने वाली है, उसका भी अनुभव हो गया उसके अंदर, इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन नहीं थी। ऐसे नहीं भगवान श्री कृष्ण शीशा मुंह में लगा रहे हो, यशोदा मैया को दिखा के बिफ को बना दियो, ना 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 ना। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं ये सब ये अनुभव हुआ है यशोदा मैया को, ये बहुत ही दिव्य अनुभव था। तो इसलिए फॉर अ वाइल शी वाज थिंकिंग कि मतलब ये हुआ क्या, तो कॉन्टेम्पलेट कर रही हैं कि ये मैंने क्या देखा, मैं सो रही थी क्या। लेकिन यशोदा मैंने कहा लेकिन मैं सोई होती तो मुझे थोड़ी ड्राउजीनेस तो होती ना, जैसे सो के उठते ना, आंखें थोड़ी भारी भारी होती हैं, आंखें थोड़ी चिपक चिपक हो रही होती हैं, ऐसा होता है। कहते लेकिन मेरे तो आंखों में चिप चिप नहीं है, और जब उठते हैं तो थोड़ा सा मुंह भी सूजा सूजा सा होता है, जैसे सो के कोई उठाए। यशोदा मैंने देखा मेरे को तो कोई ड्राउजीनेस भी फील नहीं हो रही कि मैं सो के उठी हूँ तो थोड़ा भारी भारीपन नहीं। कि फिर क्या था ये, ऐसा तो नहीं कि इंद्र ने कोई मेरे ऊपर कोई छल किया हो, कोई भ्रम किया हो, भ्रम पैदा किया हो मेरे ऊपर, इंद्र ने उसका भ्रम किया हो मेरे ऊपर, तो मैं ये ऐसी चीज़ें देख रही हूँ अपने बेटे के मुख के अंदर। फिर यशोदा मैंने कहा सोचा नहीं नहीं नहीं, कहाँ इंद्र भाई, देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं वो, और मैं एक साधारण सी ब्रज में रहने वाली एक ग्वालिन, भला इंद्र मेरे ऊपर भ्रम क्यों करेंगे, ना ना ना, मेरे को भ्रम में डालें, मेरे को बात नहीं, ये बात समझ में नहीं आती ना। अच्छा फिर क्या हो सकता है ये, क्या ऐसा तो नहीं मैं भ्रमित हो रखी हूँ बिकॉज कि कोई मैं माया के चक्कर में मैं भ्रमित हो रखी हूँ, कि माया में भ्रमित होकर अपने बेटे के मुख में मैंने क्या देख लिया, ऐसा तो नहीं है। नहीं, अगर मैं भ्रमित हो रही होती तो मैं ये जो गोप और गोपियाँ जो यहाँ खड़े हुए हैं इनको भी आड़ा टेढ़ा देख रही होती ना, भाई सबके मुख में आपको नजर आ रहे हैं, भाई यशोदा मैया देखा सबके मुख में ब्रह्मांड नजर आ रहे हैं। फिर यशोदा मैया सोचती भाई देखो दिमाग खराब हो गया मेरा, ये मैं सबके मुख में ब्रह्मांड देख रही हूँ। कहते नहीं बाकी सब तो नॉर्मल नजर आ रहे हैं, तो यानी कि वैसे मैं भ्रम में नहीं हूँ, यहीं पे नजर आ रहा है कुछ ना कुछ। फिर क्या कारण हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि मेरा कृष्ण के भगवान है, ऐसा तो नहीं है। यशोदा मैया ने कहा नहीं 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 नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता, नारायण भगवान है, ये अगर भगवान हो जाएगा तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएगा, ये तो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये भगवान नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं ये भगवान नहीं, भगवान नहीं तो मेरा, ये तो मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरी तो भगवान नहीं। ये तो ये लोग बोलते रहते हैं नारायण का अवतार है, नारायण का अंश है इसके अंदर, ना 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 नहीं, ये तो फिर क्या है। कहते गर्गाचार्य बोले थे इसके जन्म के वक्त कि तुम्हारे बेटे के अंदर दिव्य शक्तियां हैं, योगिक शक्तियां हैं, हो सकता है ये योगिक शक्तियां दिखा दिखा करके ना ये भ्रमित कर रहा है मेरे को, ये हो सकता है। हाँ ये बात बढ़िया निकली, लेकिन ये योगिक शक्तियां इसके पास होती हैं तो ऐसा डरा डरा कैसे रहता है, बिजली कड़कती है मेरे पल्लू में जाके छुप जाता है। तो जब बिजली के कड़कने मेरे पल्लू में छुप जाए तो भला ये भगवान कैसे हो सकता है। मतलब इसमें योगिक शक्तियाँ होती तो खुद ही डील कर लेता ना, उसका शक्तियाँ हैं घूम घूम धा धा आकड़ा बाकड़ा धूम धड़ाका कुछ कर लेता, बाहर बिजली कड़कती है ऐसे छुप जाते हैं। और तो चोरी करके तो माखन खाता है,
इसके बाद योग शक्तियाँ होती, बैठे बैठे माखन खा लेता। ये तो प्रॉपर प्लान बनाता है किसके घर में जाना है, एक दिन पहले प्लान बनता है एक्चुअली कि कल किसके यहाँ पर चोरी करनी है, उसका प्लान बनता है। तो चौक लेकर के क्रॉस लगाते हैं, कल यहाँ होगा, कल यहाँ है भाई। शाम को निकलते हैं क्रॉस लगाने के लिए, कल यहाँ है भाई, ठीक है, बड़ो आ गए बड़ो जी। तो गोपियों को भी अच्छा लगता है, अपने दरवाजे के बाहर रोज़ देखती हैं क्रॉस लगा नहीं लगा, क्रॉस लगा नहीं लगा, हाँ लगा हुआ है, कल मेरे घर चोरी है। तो गोपियाँ बड़ी खुश होती हैं, कल हमारे यहाँ चोरी है, मेरे यहाँ चोरी होने वाली है। जिस दिन क्रॉस नहीं लगा तो दुखी होती हैं, क्रॉस नहीं लगा, किसी और क्या चोरी होनी है। तो इसलिए क्रॉस होता है, प्रॉपर प्लानिंग करता है, ये चोरी करके माखन खाता है। एक बार तो यशोदा मैया ने सोचा, मैं बोली थी इसको, कृष्णा तू शास्त्र पढ़ा कर। तो कृष्ण बोला अच्छा यशोदा मैया, मैं अगर शास्त्र पढ़ूंगा तो उससे क्या होगा? कहते बेटा शास्त्र पढ़ने से ज्ञान मिलता है, बेटा ज्ञान मिलता है। कहते अच्छा मैया ज्ञान मिलता है उससे, तो जो ज्ञान मिलता है तो उससे क्या होता है फिर? कहते बेटा आप एक अच्छा जीवन जीते हो, आपको ज्ञान मिलता है ना, फिर आप एक अच्छा जीवन जीते हो, आप एक नैतिक जीवन जीते हो। अच्छा भैया नैतिक जीवन जीते हैं तो फिर उससे क्या होता है? उससे बेटा तो फिर तुम खुश रहते हो। कहते अच्छा तो मतलब शास्त्र पढ़ने का निष्कर्ष है खुश रहना। कहते मेरी खुशी तो मेरे बगल में पड़ी है, मटकी उठाई खाना शुरू करे, कहते यही मेरे शास्त्र है। अब यशोदा मैया जो है ये सोच रही कि जो चोरी कर करके माखन खाता है, कोई ना कोई कारण ढूंढता है माखन खाने का, तो भला ये इसके पास क्या योग सिद्धियाँ होंगी? एक बार तो मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ा था माखन के लिए, हाथ जो है वो मटकी के अंदर था और यशोदा मैया ने तो भी एंट्री मारी, मतलब इतने ज़्यादा रंगे हाथ कौन पकड़ेगा। कहते तो क्या कर रहा है? कहते वो मेरी गैया यहाँ आ गई थी। कहते गैया आ गई, तेरा हाथ कहाँ है? कहते मेरी गैया ना कूद गई मटकी के अंदर। कहते अच्छा गैया मटकी के अंदर कूद गई? कहते हाँ मैं अपनी गैया ढूंढ रहा था मटकी के अंदर। कहते अच्छा तो मिली तेरे को गैया? कहते हाँ मिल गई। कहते निकाल देना। निकाला तो है ना गाय गौ माता की डीटी से। कहते ये मेरी गैया कूद गई थी। अच्छा और तेरे ये यहाँ क्यों लगा हुआ माखन? तेरे को तो गैया ढूंढ रहा था और तेरी गैया तेरे को मिल गई। कहते तो फिर ये यहाँ क्यों लगा हुआ है? कहते वो तो मैं गैया को बता रहा था कि तूने दिया है माखन तो तेरा सम्मान करना बनता है, तो ऐसे हल्का से लेके मैंने ऐसे लगा लिया। खाया नहीं मैंने, खाया नहीं, ऐसे लगाया है मैंने। हाँ क्या बात है, क्या बात है, झूठ बोलने में सरासर झूठा है। तो इस प्रकार से यशोदा में सोच रही नहीं इसके पास योग सिद्धियाँ भी नहीं हो सकती, ये तो प्लान बनाता है, झूठ बोलता है माखन चोरी करने के लिए, तो इसलिए इसके पास योग सिद्धियाँ भी नहीं हो सकती। ना तो फिर ये मैं क्या देख रही हूँ? इसका तो भाई एक ही निष्कर्ष निकलता है, ये नारायण है, ये नारायण ने मेरी आंखों का भ्रम पैदा कर दी। ये तो मासूम सा लल्ला है मेरा कृष्णा, ये थोड़ी ये सब कार्य। प्रार्थना करती हूँ कि ना ऐसा भ्रम मत दिखाया करो मेरे को, ये मैं क्या देख रही हूँ। और होता क्या है कभी कभी नारायण भी नहीं होते, मैं ही घर में काम करती रहती हूँ, ओखली हो गई और चक्की हो गई, ये सेवा कर करके इतना थक जाती हूँ। जब थक जाते हैं ना तो व्यक्ति क्या उल्टी सीधी चीज़ें देख रहा होता है। तो मैं कृष्णा के मुख में देखो क्या क्या देख रही हूँ, ब्रह्मांड देख रही हूँ, हाँ ये अचल अचल ये सब देख रही हूँ, ये पहाड़ देख रही हूँ, ये पर्वत देख रही हूँ, मैं समुद्र देख, बहुत थक गई हूँ ना, थकने की वजह से मैं ये सब कुछ देख रही हूँ वास्तव में। हाँ तो यशोदा मैया ने ये कंक्लूड किया। अच्छा लेकिन भगवान श्री कृष्ण भला क्यों ब्रह्मांड दिखाया? भगवान श्री कृष्ण से मुख्य ब्रह्मांड दिखाया, रीजन भी भगवान श्री कृष्ण ये देखते कि ना वास्तव में यशोदा मैया का मुख्य विश्वास है मेरे अंदर, मतलब कुछ हो जाए, कितना ऐश्वर्य दिखा लिया जाए, लेकिन यशोदा मैया की भक्ति के ऊपर, उनके मधुरता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इनका है मुख्य विश्वास मेरे पे, तो मेरे को अपने मुख में विश्व अस दिखाना चाहिए यशोदा मैया को, तो इसलिए उन्होंने अपने मुख के अंदर विश्व को दिखा दिया यशोदा मैया को। सेकंड कारण है कि यशोदा मैया अपने मुख्य रूप में है, जो आदि रूप है वात्सल्य रस का, वो है यशोदा मैया। तो क्योंकि वो अपना मुख्य रूप दिखा रही हैं, तो फिर मुझको भी अपना मुख्य रूप दिखाना चाहिए।
उनका है मुख्य रूप, और यहाँ पर क्या है? मुख, मुख्य रूप, विश्व रूप, उनके मुख में रूप। इसीलिए मैं भी इनको अपना मुख में रूप दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या दिखाया हुआ है? अपना मुख रूप। अरे गेटिंग? नहीं, ऊपर से नहीं जा रहा ना? ठीक है, ओके। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ना जितने भी जो डेमी गॉड्स हैं, जो देवी देवता हैं, उनकी भी इच्छा रहती है कि हमें भी भाई महाप्रसाद मिल जाता कृष्ण का। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जब अगर दूध का पान करते हैं यशोदा मैया से, तो इसीलिए उनको भी दूध का पान मिल जाएगा, महाप्रसाद मिल जाएगा, यशोदा मैया की कृपा मिल जाएगी देवी देवताओं को। तो इसीलिए भी उन्होंने मुख में ब्रह्मांड दिखा दी कि देखो देखो ये, इसलिए उनका कल्याण हो जाएगा। साथ ही सारे देवी देवता भी इसलिए दिखा दिए कि मैया मैं अकेला नहीं हूँ दूध पीने वाला, देखो कितने सारे और लोग हैं, 33 कोटि और हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, मेरे को ढेर सारा दूध चाहिए। तो इसलिए यशोदा मैया की गोद में रह करके स्तनपान करते तो लंबे समय तक करते हैं। यशोदा मैया मैं अकेला नहीं हूँ, और लोग भी हैं, इसलिए तो इसलिए उन्होंने मुख खोल करके ब्रह्मांड के दर्शन कराए, सारे देवी देवताओं के दर्शन भी कराए। और साथ ही कृष्ण बोल रहे हैं कि ना आप मुझको डांट रहे हो, आप मुझको डांट रहे हो कि ना मैंने माटी खाई है, मेरे को डांट रहे हो आप। लेकिन जब सारे देवी देवता मेरे अंदर निवास करते हैं तो माटी उन्होंने भी तो खाई है, तो उनको भी तो डांट लगाओ, मेरे को अकेले को डांट क्यों? और उन्होंने भी तो खाई है, वो तो मेरे मुख में है, उन्होंने भी खाई है ना माटी, जब मैंने खाई होगी तो उन्होंने तो खाई होगी ना, तो इसलिए आप उनको भी डांट लगाओ, मेरे को अकेले को क्यों डांट लगा रहे हो? और एक और कारण ये कि आप ये कह रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने माटी खाई है, मैंने माटी खाई है। भाई जब सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर है तो माटी उस ब्रह्मांड का हिस्सा है। जब मैंने ब्रह्मांड ही पूरा अंदर लिया हुआ है तो माटी खाने का दोष क्यों? भाई जब सारा कुछ ही मेरे अंदर है और उसका ही एक छोटा सा हिस्सा है इतनी सी माटी, तो फिर चोरी कैसे हुई कि चोरी चोरी तू माटी खाता है? मैं क्यों चोरी करूँगा? क्योंकि सारा तो मेरे अंदर ही है, सारा ब्रह्मांड मेरे में ही तो है। तो इसलिए माटी खाने का दोष मेरे को थोड़ी लगना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको डांटना है तो सबको डांटो, नहीं तो मेरे को भी नहीं डांटो। और आपको डांटना वैसे चाहिए नहीं, क्योंकि सब कुछ मैं सबका स्वामी हूँ। तो ये एक और कारण दिया। साथ ही एक और कारण दिया भगवान श्री कृष्ण की ना तृणाव्रत का जब व्रत वध किया था, जब भगवान श्री कृष्ण उस वक्त ना तृणाव्रत जब मरा था, तो तृणाव्रत के ऊपर जब कृष्ण थे तो यशोदा मैया आई थी, तो वो पड़े हुए थे, तो उनके मुख में हल्की सी झलक नजर आई थी ब्रह्मांड की। तो थोड़े सा कन्फ्यूजन है कि ये मैंने अपने बेटे के मुख में क्या देखा। चिंता में आ करके मैं क्या क्या देख रही हूँ अपने बेटे के मुख के अंदर। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि ना कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड नजर आ गया मेरे को? नहीं, देख ही लिया होगा वैसे, नहीं होगा, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कृष्ण ने उसको देख लिया, ओ अच्छा, तृणाव्रत के वध के समय में यशोदा मैया ने मेरे मुख में ब्रह्मांड की झलक तो देख ही ली थी, तो इसीलिए अब उनको ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, ब्रह्मांड में उनको ना पूरा दिखा देता हूँ। तो फिर भगवान ने तृणाव्रत के समय में जो ट्रेलर था, ट्रेलर की फिर पूरी मूवी रिलीज़ कर दी उन्होंने, चलो जी आप पूरी ही मूवी देख लो जी। तो ये कारण है, ठीक है जी। और एक और कारण, जो आखिरी कारण है, वो ये है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ये थाम माम प्रबध्यन्ते ताम से बजामे हम, जिस भाव में भक्त मेरे साथ अपने आप के अपने भावों को रखता है, उसी भाव में मैं भी उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो क्योंकि यशोदा मैया ने जो उनके हृदय में है वो दिखाया। उनके हृदय में क्या है? प्रेम, वात्सलता का प्रेम, और उन्होंने दुग्धपान मुझे कराया, तो इसलिए वत्सलता का प्रेम आपके अंदर है, तो मेरे अंदर क्या है मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये थाम माम प्रबध्यन्ते ताम से बजामे हम, आपने वो दिखाया जो आपके अंदर है, मैं आपको वो दिखाता हूँ जो मेरे अंदर है, रेसिप्रोकेशन। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपना मुख खोल करके ब्रह्मांड के दर्शन करा दिया। तो पहला कारण क्या था जी? मुख्य विश्वास, आपका मुख्य विश्वास मेरे अंदर है, तो इसलिए मैं भी अपने मुख के अंदर आपको विश्व के दर्शन कराता हूँ। दूसरा कारण क्या था? मुख्य रूप, आपका मुख्य रूप है, तो मेरे मुख में भी रूप, जगत का रूप मैं आपको दिखाता हूँ। साथ ही जितने जो देवी देवता हैं इनको आपका आशीर्वाद मिलेगा, महाप्रसाद मिलेगा। और साथ ही यशोदा मैया को दिखाया कि देखो जी इनको चाहिए तो थोड़े बहुत दुग्धपान से कहाँ काम चलेगा, ढेर सारा दुग्धपान मुझे करना होगा। ओ यशोदा मैया, ना यशोदा मैया हैज़ गॉट इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ दुग्ध। भाई भगवान पिएंगे तो कितना दूध, इनफाइनाइट। तो यशोदा मैया के पास भी जो प्रेम है, वत्सलता का प्रेम है, वो भी कितना है? इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट लव
can satisfy the infinite Lord for about his infinite thirst of love. तो इसलिए यशोदा मैया ही हैं जो तृप्त कर सकती हैं, लेकिन यशोदा मैया वो दिखाया भगवान श्री कृष्ण भाई, तो इसलिए हम तो लंबे समय तक दुग्धपान करेंगे। साथ ही तृणाव्रत के समय में ट्रेलर देखा था, अभी मूवी उनको दिखानी थी। और अगर आपको दोष देना है तो सबको दीजिए, सिर्फ अकेले मेरे को मत दीजिए। और दोषी बोला क्यों दे जी, सारा ब्रह्मांड जब है तो ब्रह्मांड का हिस्सा ही तो लिया मैंने थोड़ा सा। तो ये सारे कारण दिए भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को कि अगर आपको ब्रह्मांड दिखाया तो क्यों दिखाया, लेकिन यशोदा मैया के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यशोदा मैया ने ये सब कुछ देखने के बाद भी ये निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में कृष्ण जो है ये तो मेरा लाला है, यानी कि उनके मधुरता के ऊपर ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं पड़ा। देवकी मैया पर फिर पड़ा था। जब देवकी मैया के आगे जब भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में आए तो प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दी, हे प्रभु, हे नाथ, आप तो सारे प्रकृति के 3 गुणों के मालिक हैं, आप ही सृष्टि करता है। तो प्रार्थनाएं, ऐश्वर्य भाव आ गया फॉर अ टाइम बीइंग। अगेन फिर से मधुरता आ गई, नहीं ले चलो, लेकिन कंस आ गया तो वो हाथ भी जोड़ रही हैं, लेकिन देवकी मैया साथ में ये चिंता भी कर रही थी कि अगर कंस को पता लग गया कि 4 भुजा वाला कोई आ गया जेल के अंदर, यानी 8वां पुत्र हो चुका है, तो तुरंत आप ले जाओ, ये दिखा दिया इन्होंने अपना रूप, तो आप ले जाओ। यशोदा मैया के ऊपर 4 हाथ वाला का फर्क पड़ता नहीं। 4 हाथ वाला रूप अगर दिखा देना भगवान, कहते ये तो नारायण है, ये 2 हाथ वाला ही है मेरा बेटा। सो देवकी मैया जो है उनमें ऐश्वर्य और मधुरता का मिक्स रहता है, ठीक है जी। लेकिन साथ ही इससे भी ज़्यादा ऐश्वर्य भाव था धरा के अंदर, इससे भी ज़्यादा ऐश्वर्य भाव था पृथ्वी के अंदर। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो मधुरता है वो है यशोदा मैया के अंदर। और जो उनकी मधुरता है, इट कंटेन्स मधुरता ऑफ देवकी, इट कंटेन्स द मधुरता ऑफ धरा, इट कंटेन्स द मधुरता ऑफ पृथ्वी। अब देखा कभी कभी ये हैंडलूम की जो दुकान होती है वहाँ पर हाथी होते हैं, हाथी होता है उसके अंदर एक और हाथी होता है, उसके अंदर एक और हाथी होता है। आपने देखा है? किसने देखा है? गिफ्ट शॉप में होता है ना, लकड़ी के हाथी होते हैं या संगमरमर के हाथी होते हैं। वो हाथी के अंदर एक और हाथी, उसके अंदर एक और हाथी, उसके अंदर एक और हाथी। तो जो सबसे बाहर का हाथी है वात्सल्य प्रेम का, वो है यशोदा मैया का प्रेम। उसके अंदर जो हाथी है वो कौन है? देवकी मैया का प्रेम। और उसके अंदर जो हाथी है वो है धरा, द्रोणोधरा, जिन्होंने शुद्ध भक्ति चाहिए थी। और फिर उनके अंदर है फिर कृष्ण। लेकिन सबसे बाहर जो वत्सलता का सबसे ज़्यादा घना रूप है वो है यशोदा मैया का प्रेम। यशोदा मैया को कोई कन्विंस कर ही नहीं सकता दैट कि भाई आपका ये बेटा भगवान है। अगर कोई बोल दे आइए हम आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाते हैं यशोदा मैया, शास्त्रों से बताएंगे आपको एकल ईश्वर कृष्ण आर सब प्रेजेंटेशन के बीच में ही यशोदा मैया गाय का गोबर लेकर के मुंह पे मारेंगी, ये तुमको भूत चढ़ गया है जो तुम्हारे लाला को भगवान बता रहे हो। तो इसीलिए 2 तरह के लोग जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। एक वो जो कि योग माया में धुत हैं, दूसरे वो जो संसार में महामाया में धुत हैं। संसार में ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते कृष्ण को, कहते हैं क्या कृष्ण भगवान, ये तो गोपी के साथ डांस किए थे, जो गोपी के साथ डांस करता है वो भगवान कैसे हो सकता है। असल में लोगों को इससे दिक्कत नहीं है कि गोपियों के साथ डांस किए, असल में इनके पास एक भी गोपी नहीं है, ये दिक्कत है इनको। कहते इस आदमी के पास यार 100 बिलियन गोपियाँ हैं और सब खुश भी हैं, हमारे साथ एक होती है वो भी खुश नहीं रह पाती। वो कहते क्या खच्चर आदमी है। तो असल में लोगों को दुख ये है कि इनके पास तो एक भी नहीं है, एक भी नहीं है इनके पास, और कृष्ण के पास इतनी सारी हैं। तो इसलिए ईर्ष्या में आकर के ऐसा बोलते हैं। एक समय श्री राधा गोविंद महाराज कथा करे थे, तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया, कहता महाराज कृष्ण जो है गोपियों के साथ रात को डांस क्यों किए? तो महाराज बोले तुम्हारी बहन के साथ किए क्या, तुम्हारी माँ के साथ किए, वो अपनी गोपियों के साथ डांस किए। जब उनको दिक्कत है तुमको काहे की दिक्कत है? भाई कोई एक गोपी गई हो FIR दर्ज कराने के लिए कि ये आदमी देखिए रात को बुलाता है हमको, मुरली बजाता है, हम हिप्नोटाइज होकर आ जाते हैं, तो वो देखिए FIR दर्ज कराइए। भाई एक गोपी ने FIR दर्ज नहीं करी। जब गोपी को दिक्कत नहीं, महाराज ने कहा जब उनको दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों है? जब गोपियाँ खुश हैं, कृष्ण खुश हैं, आप क्यों दुखी हो रखे हो भाई? तो इसीलिए जो लोग महामाया में ग्रस्त हैं ऐसे लोग भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, डाउट करते हैं। तो जो भगवान हैं उनको भगवान मानना नहीं, और जो भगवान नहीं है उनको भगवान मानते फिरते हैं, ये भगवान वो भगवान। जैसे बहुत साल पहले ना एक कॉम्पिटिशन था, जर्मनी में कॉन्टेस्ट हुआ था, चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कॉन्टेस्ट। जो व्यक्ति चार्ली चैपलिन की जैसा सबसे अधिक दिखेगा उसको इनाम मिलेगा।
तो कई लोगों ने इस पार्टिसिपेट किया, तो चार्ली चैपलिन ने पढ़ा, कहते हो चार्ली चैपलिन लोकल लाइक कॉन्टेस्ट, तो उसने फॉर्म भर दिया, चार्ली चैपलिन ने फॉर्म भर दिया। अब इस कंपटीशन में किसको जीतना चाहिए? चार्ली चैपलिन को। लेकिन चार्ली चैपलिन को फर्स्ट प्राइज़ नहीं मिला, सेकंड प्राइज़ नहीं मिला, थर्ड प्राइज़ नहीं मिला, कॉन्सोलेशन प्राइज़। देखिए आप, यू आर नॉट लाइक चार्ली चैपलिन। और कौन? ये है चार्ली चैपलिन जैसा। तो जो भगवान है उनको भगवान नहीं मानना, जो भगवान नहीं है, जय हो प्रभु, उनको भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, क्योंकि उनको दोहे दिखती, कहते हैं बस वो परमात्मा का रूप हो गई। कमाल की बात है जी। तो जो भगवान है उनको भगवान ना माने, ये महामाया की वजह से। और दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एक्सट्रीम है वो यशोदा मैया का। ये भी कृष्ण को भगवान नहीं मानती, लेकिन ये है योग माया, क्योंकि उनकी वत्सलता, उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ है, इतना प्रगाढ़ है कि वो कृष्ण से प्रेम करती हैं, क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करती हैं। जैसे हमारे केस में क्या, हम कृष्ण से क्यों हम भक्ति करते हैं? हमको डिवाइस में बताया इन्होंने कृष्ण भगवान है। ओ यानी अगर कोई और डिवाइस करके ये साबित कर दे कि फला फला कोई और व्यक्ति भगवान है, तो कहेंगे ओ यार गलती होगी, हम तो हरे कृष्ण के चक्कर में फंस गए। नहीं, वो माफ़ करो जी, अभी उन्होंने बहुत बढ़िया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया है, फला फला व्यक्ति भगवान है जी, कहते हैं हरे कृष्ण करी गलती हो गई। तो यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है? कृष्ण भगवान है, इसलिए हम भक्ति करते हैं। अगर कोई साबित कर दे कृष्ण भगवान नहीं है, तो हम सोचते हैं हमारा फेथ खत्म हो जाए। लेकिन यशोदा मैया के साथ ऐसा नहीं है। यशोदा मैया के पास सिर्फ और सिर्फ कारण प्रेम करने का ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से प्रेम करती हैं। दैट्स इट, केवल प्रेम, शुद्ध प्रेम, इंटेंस प्रेम। तो ऐसा है यशोदा मैया का भाव वास्तव में। तो इसलिए उनके मुख के अंदर ब्रह्मांड के दर्शन भी कर रही हैं, तो भी सोच रही है अरे अरे मेरा सर चकरा रहा है और कुछ नहीं, ये नारायण कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मेरा बेटा नहीं कर सकता है। तो इसलिए योग माया में धुत यशोदा मैया, लीलाओं में एकदम लिप्त यशोदा मैया, इसीलिए वो उनका जो वत्सलता है वो बनी रहती है। तो इसीलिए बीच वाले लोग, यानी हम लोग जो लोग हैं, हमको बीच में थोड़ा सा होश आया हुआ है, हम देख पाते हैं ओ यार ये लोग महामाया में गुम है, वो योग माया में गुम, हम लोग बीच के लोग हैं। लेकिन पहले हम भी उसी पार्टी के थे, महामाया वाली पार्टी के। अब हम थोड़ा होश में आए हैं, लेकिन होश में भी किसने आए हैं? ताकि एक दिन फिर से मदहोश हो जाए। यस, तो पहले मदहोश, फिर होश, फिर असल में मदहोश। मटेरियलिस्टिक लाइफ से अनसेटल होना, फिर दोबारा सेटल होना, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। यशोदा मैया का जीवन क्या है? ओ भाई, दे आर सेल्फ फॉरगेटफुल। बेखुदी का मतलब क्या होता है? हमें तो जी अपना होश ही नहीं है। तो ये वृंदावन में जो ब्रज की भक्ति है उसका भाव यही है, इट इज सेल्फ फॉरगेटफुल। वैकुंठ के अंदर क्या है? इट इज सेल्फलेस भक्ति, सेल्फलेस, बट सेल्फ फॉरगेटफुल नहीं है। उनको होश है कि हम हैं, वैकुंठ में होश है। लेकिन वृंदावन के अंदर जो भक्ति है वहाँ तो सेल्फलेस भी है और सेल्फ फॉरगेटफुल भी है। किसी को होश ही नहीं है अपने बारे में। तो वो जो प्रगाढ़ प्रेम है वो यशोदा मैया का प्रेम है। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की, किस प्रकार से कि भगवान श्री कृष्ण ने कि बहुत ही सुंदर लीला को प्रकट किया कि उन्होंने मुख खोल करके दिखाया, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। इससे जगत के अंदर कोई भी अगर बोले हम भी भगवान है जी, ये क्या भगवान कृष्ण बोल रहे हैं भगवद गीता के अंदर, मन मनाभ मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मैं भगवान हूँ भाई, हैं? तो ऐसा तो हम भी बोल दें हम भी भगवान हैं। वैसे वो कुछ काम भी उन्होंने कुछ किए हैं, कुछ ऐसे मुंह खोल के ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। आप मुंह खोल करके ये सेक्टर 13 द्वारका दिखा दो, बस मान लेंगे आपको भगवान। ये होटल रेडिसन ब्लू दिखा दो, मुंह खोल, होटल रेडिसन ब्लू दिखाओ, क्या नजर आएंगे? दांत में कीड़े, प्लाक, यही नजर आएगी। और अगर मंजन नहीं किया तो मुंह से बदबू भी आएगी। तुम कहते हैं हाँ देखो इसका भी 3D है, इसमें से आती स्मेल भी आती है। नाइस, वेरी गुड। तो मुंह खोले, ये तो होटल रेडिसन ब्लू ना दिखा पाए बांगड़ू भटूरे लोग, ये ब्रह्मांड क्या खाक दिखाएंगे? तो इसलिए अगर कोई बोलता भी है हाँ देखिए कृष्ण ने इतनी सारी लड़कियों के साथ डांस किए, अरे भाई तुमको लड़की सप्लाई कर देंगे, तुम मुंह खोल करके कुछ तो दिखा दो यार, मतलब दांतों और इसके अलावा कुछ तो दिखाओ, मतलब एक आध थोड़ा कुछ सीन बाहर का दिखा दो, शीशा ही फिट करके दिखा दो, वो भी नहीं होने का है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति बोलता भी हम भगवान है, सर सिंपल, एक बार मुंह खोलो बस, लाइट्स कैमरा एक्शन। ऐसा कुछ नज़र नहीं आया? कहते हाँ वो डेंटिस्ट के पास गया हूँ, थोड़ा अक्ल दाढ़ निकलवाई है मैंने, मेरी अक्ल थोड़ी कम हो रखी है। तो कोई भी चैलेंज करता है कृष्ण भगवान है तो हम भी भगवान है सर, तो थोड़ा वैसे कुछ काम भी तो करके दिखाइए ना। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर लीला की, तो ऐश्वर्य को मौका मिला वृंदावन के अंदर कि वो सेवा कर सकें, नहीं तो ऐश्वर्य को मौका नहीं मिलता सेवा करने का।
तो इस प्रकार से आज हमने इस लीला के ऊपर चर्चा की, तो यहीं पे हम विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आने वाले जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। ताय निताय गौ प्रेमानंदे, हरि 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 बोल।